जी, शुरू करते हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड क्लास 8th। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी में हमारे पास अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमारे जो लेटर्स होते हैं, जैसे ए पहले आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से जेड तक, है ना। तो उसी हिसाब से हमको इसमें हमारे जो वर्ड्स दिए हैं वो लिखने हैं। जैसे इसमें हमारे चारों वर्ड्स डी से स्टार्ट हो रहे हैं। डी के बाद में फिर इसमें देखिए आई आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें आई, इसमें आई, तीनों में आई आ रहा है और इसमें आर। इसका मतलब ये तीन पहले आएंगे और आर आएगा फोर्थ नंबर पे। फिर देखिए आई के बाद में यहाँ वी, आई के बाद में यहाँ वी और आई के बाद में यहाँ आर। तो वी से पहले आर आता है तो हमारा फर्स्ट पे कौन आ जाएगा? डायरेक्ट। सेकंड जो है देखिए वी के बाद में यहाँ आई, वी के बाद में यहाँ आई और आई के बाद में यहाँ एस और आई के बाद में यहाँ एन। तो एन एस से पहले आता है तो फिर डिवाइन। इसी तरह थर्ड पे फिर डिवीजन आ गया और लास्ट में हमारा ड्रॉ आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा है कॉटन, आंट, सीट, केक। तो इसमें देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ऐसे कोई और वर्ड हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर देखिए सीट एस से शुरू हो रहा है तो ये सबसे अंत में आ जाएगा। फिर रह गए दो, केक और कॉटन। तो सी के बाद में ए आ रहा है और सी के बाद में ओ आ रहा है तो ए जो है वो ओ से पहले आता है तो सेकंड पे हमारा आ जाएगा केक और थर्ड पे कॉटन और लास्ट में सीट। नेक्स्ट जो है मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड्स। जो यहाँ हमें दो तरह से दिए हैं और ये क्या है? नाउन है और नाउन है और इसमें नाउन में ये क्या है? जेंडर हैं। तो हमें इधर तो मेल जेंडर दिया है, इधर फीमेल जेंडर दिया है ना। तो हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों जेंडर है, इनको इनके अकॉर्डिंग मैच करना है। तो मेल का फीमेल, सिस्टर का ब्रदर, गर्ल का बॉय, वुमन का मैन, अंकल का आंट, लाइन का लाइनेस, किंग का क्वीन, कोक का हैन। नेक्स्ट जो है जॉइंट करने, हमें दो नाउन दी है, दोनों को जोड़ के हमें एक नया शब्द बनाना है जो अर्थपूर्ण हो। तो देखिए एयर के साथ बैग लगाया, एयर बैग जो गाड़ियों में होता है किसी दुर्घटना से इंसान को बचाने के लिए। फिर है बास्केट, अलग चीज़ है, बॉल अलग चीज़ है, दोनों को कंबाइंड कर दिया, ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गया? बास्केटबॉल। इसी तरह 4 नंबर पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें प्रेपोजिशन भरनी है। दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय AR रहमान। देखिए विद का मतलब होता है के साथ, बाय का मतलब के द्वारा, तो रिटन मतलब लिखा गया है, किसके द्वारा? रहमान के द्वारा, तो बाय हमने यहाँ यूज़ किया। गॉड इज़ गुड टू मी, वाज नहीं आएगा, टू मी। टू मी मतलब मेरे लिए, भगवान मेरे लिए सही है। तो इस तरह से इसमें क्या आ जाएगा? हमारा टू आ जाएगा। फिर सी हमारा, सी में ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। इन मतलब में, वो 10 किलोमीटर सफ़र करता है 1 घंटे में। फिर है अनु वेयर, ये वेयर यहाँ गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी WEAR, वेयर। ये उसका मतलब होता है पहनना। अनु वेयर ए नेकलेस अराउंड हर नेक। अराउंड का मतलब चारों तरफ, किसके? गर्दन के। और नेकलेस जो पहना जाता है वो गर्दन के चारों तरफ पहना जाता है, इसलिए इसमें अराउंड बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फिर है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए सेंटेंस। हमें यहाँ एक सेंटेंस दिए हैं, दोनों को अलग अलग ऑर्डर में दिया है। ये जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं और हमें क्या करना है? इन्हें सही ऑर्डर में बनाकर लिखना है ताकि एक सही सेंटेंस बन सके। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर वर्ब ही इज़ अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है डरना और अफ्रेड के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ लाइन। फिर वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है 6 नंबर अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। हमें वर्ड्स के जो वर्ड लेटर्स हैं उनको तोड़ मरोड़ के दिया है, उन्हें हमें बिल्कुल सही ऑर्डर में बनाकर लिखना है जिससे हमारा एक सही मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो देखिए BRID का बना दिया हमने VIRD, वर्ड मतलब पक्षी। फिर इसका बन गया वाटर, WATER वाटर। फिर ये हमारा बन गया मैंगो, MANGO मैंगो। फिर ये हमारा बन गया SCHOOL स्कूल। फिर हमें क्या करना है? राइट द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड लिखने हैं। एबल का अनेबल, ब्रेव का कोवार्ड, अराइवल का डिपार्चर, स्मूथ का रफ।
नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में हमें कुछ प्रेपोजिशन दी है, ऑन, टू, विथ, फॉर, इन। तो इनका प्रयोग करना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। तो देखिए, कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज़, कि क्या आप मेरे लिए एक पेन लेके आ सकते हैं। मेरे लिए के लिए आएगा फॉर। प्लीज़ कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, कब आना है स्कूल, फ्राइडे को, सॉरी। तो फ्राइडे को स्कूल आना है, आने के लिए इसमें ऑन। फिर है आई वेंट टू द शॉप विथ माई फैमिली, मैं दुकान पर गया था किसके साथ, मेरी फैमिली के साथ। तो विथ का मतलब के साथ। फिर है ही लिव्स इन इंडिया। देखिए, इन और एट का प्रयोग होता है किसी स्थान के लिए, और इन का प्रयोग होता है कंट्री वगैरह के लिए। ठीक है, छोटे शहर के लिए या छोटे कस्बे के लिए हम यहाँ एट का प्रयोग करते हैं, कंट्री के लिए यहाँ प्रयोग आएगा इन का। तो ये हो गया ही लिव्स इन इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमें 4 कंजंक्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें यहाँ फिल करना है। देखिए, ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है, और क्या है, मजबूत भी है। दोनों में विशेषताएं हैं इसकी। अगर यहाँ एक कमजोरी होती तो हम लगाते वट, लेकिन ये दोनों क्या है, विशेषताएं हैं। तो ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, इसी में ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा यदि के लिए हम लगाएंगे इफ़, यदि इट रेन्स हैविली, ये जोरदार बरसात हो रही होगी तो वो नहीं आएगा। तो ये हमारे इस तरह से कंजंक्शन का। 10 नंबर देखिए, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज़ किया है, और हमें 3 यहाँ इन्होंने ब्रैकेट में प्रोनाउन दिए हैं। तो पहला है माई सन लव्स स्वीट्स, मेरे पुत्र को क्या है, मिठाइयाँ पसंद है। दीज स्वीट्स आर फॉर हिम, हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, हर गर्ल्स के लिए आता है। हिज जो है, हिज हमारा अगर कोई नाउन आगे दिया हो तब हम यहाँ हिज का प्रयोग करते। तो हिम जो है वो यहाँ हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। फिर है शालिनी इज रीडिंग ए बुक। तो शालिनी देखिए लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन सी यूज़ करते हैं। अगर यहाँ किसी लड़के का या किसी मेल का नाम होता तो हम यहाँ ही यूज़ करते, जैसे मैंने नीचे किया है। मिस्टर माथुर इज़ ए गुड टीचर, ही टीचर्स अस इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है माई स्कूल इज़ गुड। देखिए, नजीब जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो माई स्कूल इज़ गुड, इट इज़ कलरफुल। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस बिलो। हमें यहाँ 4 सेंटेंस दिया है, हर सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताए, यानी संज्ञा की विशेषता बताए। तो देखिए, माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल, माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल। टेल कैसी है, शॉर्ट है, तो इसमें शॉर्ट हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, तो यहाँ हमारा ये एडजेक्टिव हुआ। एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, ईयर्स क्या होते हैं, कान, और कान की विशेषता कैसे, लंबे, तो लॉन्ग यहाँ हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट है चीता इज़ ए फास्ट रनर, रनर है यानी दौड़ने वाला, और कैसा दौड़ने वाला है, फास्ट यानी तेज, तेज इसकी विशेषता है। तो नेक्स्ट हमारा है राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। तो देखिए, आर्मी, जब किसी नाउन के पीछे वाई लगा हो तो मोस्टली उसमें हम वाई हटा के आई ई एस कर देते हैं जब उसका प्लूरल बनाते हैं। तो आर्मी का आर्मीज। इसी तरह जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में एफ ई दिया हो तो जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो एफ की जगह वी लगा देते हैं और ई एस लग जाता है। तो नाइफ का नाइव्स हो गया। इसी तरह चाइल्ड का चिल्ड्रन, बॉक्स का बॉक्सेस। नेक्स्ट हमारा है द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन। क्या करना है, वन वर्ड देना है ना। हमें एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस का क्या लिखना है, वन वर्ड लिखना है। तो वह व्यक्ति जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, पायलट। सेकंड है द पर्सन हु रिपेयर्स कार। वो इंसान, वो व्यक्ति जो कार को ठीक करता है, उसकी मरम्मत करता है, क्या कहलाता है, मैकेनिक। फिर है द पर्सन हु पुट्स आउट फायर। वह इंसान जो आग बुझाता है उसे क्या कहते हैं, फायरमैन। नेक्स्ट है सम वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स। वो इंसान जो किनकी ट्रीट करता है, किन को करता है, पेशेंट्स को। पेशेंट्स यानी मरीज, तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर। इसी तरह देखिए, अगर यहाँ लिखा होता सम वन हु टीचर्स चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स तो यहाँ जाता टीचर। नेक्स्ट है
मैच द राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे राइम मतलब जो एक जैसी लय है, तुकबंदी है, ऐसे शब्दों की एक जैसी जिनकी ध्वनियाँ है उनको क्या करना है, मैच करना है। तो चेंज का हो जाएगा रेंज, राइट हाइट, केव गेव, कुक लुक। तो इस तरह से हमने इनको मैच किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें क्या दिया है, एक पैसेज दिया है। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लानेट, वी कॉल दिस वाटर ओशन, दीज आर 5 बिग ओशंस, कि हमारी पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उसमें कितने, पांच बड़े ओशंस यानी महासागर, सी का मतलब होता है सागर, ओशंस का मतलब महासागर, 5 महासागर है इसमें हमारे। कौन कौन से हैं, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशन। फिर है द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशन, तो पैसिफिक जो है वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा महासागर है। इट हैज़ अबाउट 25,000 आइलैंड्स, है ना। इसमें कितने आइलैंड्स हैं, 25,000 आइलैंड्स है। द इंडियन ओशन इज़ द वार्मेस्ट, और जो हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, यानी इंडियन ओशन जो है वो क्या है, सबसे गर्म है। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट, और आर्कटिक जो ओशन है हमारा वो सबसे छोटा है साइज़ में। और सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक। ओशंस कैन बी वेरी डीप एंड डार्क, ओशंस क्या होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। सम फिश इवन हैव देयर ओन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, है ना। फिर पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशंस, सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज। ये बताया गया है कि लोग इसके बिल्कुल तले तक, बॉटम तक नहीं जा सकते, इसलिए हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, सबमरीन्स का, पनडुब्बियों का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, नेम द 5 ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो हमने ऊपर देखा द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक। फिर है नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशन। तो देखा ओशियन नहीं होता, ये ओशन होता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट एंड द आर्कटिक इज़ द स्मॉलेस्ट। देखिए पैसिफिक के पहले भी द आया है, लार्जेस्ट के पहले भी द आया है, आर्कटिक के पहले भी द आया है, और स्मॉलेस्ट के पहले भी द आया है। हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा हम द लगाते हैं। और द कहाँ आता है, जो दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक वस्तुएं हैं, या कोई अपने आप में ही एक मिसाल है, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट वर्ड। तो लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट, डीप का शेलो। फिर है वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमेरीन्स। जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सबमेरीन का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ लिखा है बिकॉज पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशंस, क्योंकि लोग जो हैं वो इन महासागरों के बिल्कुल तले तक नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि ये बहुत गहरे होते हैं, डीप एंड डार्क, ठीक है। तो हमारा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड यही कंप्लीट होता है।